उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ़ और सिर्फ सरकार है। जब तक सरकारी प्राथमिक शिक्षकों से ठेकेदारी बंद नहीं करवाएगी तब तक यह व्यवस्था और प्राथमिक शिक्षा के साथ मजाक यूं ही चलता रहेगा। लेकिन सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की यूनियन के आगे नतमस्तक है, क्योंकि उसे चुनाव जीतना है इन्हीं के सहारे। इसलिए ये सरकारें जानबूझकर प्राथमिक शिक्षा को उनकी बदहाली पर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है और पब्लिक को गुमराह करने के लिए नित नए लुभावने गीत, नित नए लुभावने नारे, स्कूल चलो अभियान और क्या कहते हैं कि मिड डे मील, फ्री जूता, फ्री मोजा और तमाम सारी शिक्षा की जो नई नई तरीके हैं, उसको लुभावने तरीके यूँ कह लीजिए जो जनता के प्रति हैं, उन तरीक़ों को लेकर के सरकार आती है। जबकि सही चीज़ ये है कि मूल क्या है कि विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए और अध्यापक जब तक नहीं पढ़ाएंगे उन्हें कितना भी बढ़िया भोजन आप दे दीजिए बच्चों को, कितना बढ़िया उनको जूते मोजे पहना दीजिए, जो भी व्यवस्था आप लागू करते हैं उसमें सिर्फ एक चीज़ आ जाती है तुरंत कि शिक्षकों को ठेकेदारी का एक और मौका आप दे देते हैं कि चलो एक नई योजना आई है, इसमें कौन कितना कमीशन दे करके ठेकेदारी कर लेगा, इस पर बात आ जाएगी। कितना कंपोजिट ग्रांट में पैसा आ रहा है, कितना कहाँ, ये सारी व्यवस्था अलग कर करके प्राथमिक शिक्षकों से, जो सरकारी प्राथमिक शिक्षक हैं, उनको अगर सिर्फ पढ़ाने के काम में लगाया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर परिणाम निकल सकता है और बहुत बेहतर परिणाम मिलेगा भी, बशर्ते प्राथमिक शिक्षकों से शिक्षा का काम ही लिया जाए। उनसे अगर अलग से काम लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से वो जिम्मेदारी से विमुख होंगे। और ध्यान देने योग्य बात है, इसमें कौन पिस रहा है? इसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पिस रही है। अगर देखें तो जनता का बहुत सारा पैसा बच्चों के प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में जाता है। जो मजबूर है अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, जनता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए विवश है। और अगर किसी गांव से सालाना 50 लाख से कम प्राथमिक शिक्षा पर पैसा जनता नहीं खर्च कर रही, ये 50 लाख रुपया बचाया जा सकता है जो ये पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों, जो एक आज एजुकेशन का अच्छा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं, उन सब से अगर लेकर के इस शिक्षा को शिक्षा की राह पर अगर ले जाना है तो निश्चित रूप से ये प्राथमिक शिक्षकों की जो ठेकेदारी प्रथा है इसको बंद करना पड़ेगा और इनको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के काम में लगाना पड़ेगा। और बेहतर होगा कि बच्चों की कापियों का मूल्यांकन हो, उनको जो अंक मिलते हैं, उनका मासिक टेस्ट हो, त्रैमासिक हो, छमाही हो, उनको जो अंक मिलते हैं उसका भी मूल्यांकन हो और उस पर प्राथमिक शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाए। अन्यथा तो सब कुछ भगवान भरोसे चल ही रहा है। तो राम का नाम जपिए और उसके बाद शिक्षा को शिक्षा के भरोसे छोड़ दीजिए, भगवान भरोसे है ही वो। लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो जो है जनता का है, न सरकार का नुकसान है न प्राथमिक शिक्षकों का नुकसान है, ये बात तो तय है।